तो देखो कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन बताया जा रहा था, है ना। सुनो, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जो बताए थे कल, तो उसका तो वीडियो में वॉइस ही नहीं आई है। तब देखो कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, कल वाला तो एकदम खराब हो गया। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो, इफ 2n C3 रेशियो 2n-C3 रेशियो यहाँ दिख नहीं रहा अच्छे से। ये लिखो उसमें, इफ है 1/, उसको छोड़ दो, काट दो, 5CR प्लस 1/6CR इज इक्वल टू 1/4CR। then find the value of R। देखो ये इससे R की वैल्यू निकालना, तो R की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 1/, इसका फार्मूला लगाओ NCR का। तो NCR का फार्मूला कल क्या बताया था, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस R का फैक्टोरियल परम्यूटेशन का फार्मूला है, और R की फैक्टोरियल और कर दो तो ये हो जाए कॉम्बिनेशन का। ठीक है, जैसे आपको बताए थे कि ABC 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो ABBCCA ये कॉम्बिनेशन है। ABBCCA क्या है, ये तीनों कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको BA कर दिए और CB भी कर दिए और AC कर दिए, तो ये 6 परम्यूटेशन है और कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 ही होगा। ठीक है, है जैसे यहाँ पे क्या है, NCR इज इक्वल टू, NCR का फार्मूला क्या हुआ, n का फैक्टोरियल अपान R का फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल हुआ ना। तो NCR और यहाँ पे क्या लिख दो, 1/R का फैक्टोरियल, ये किसका फार्मूला है, NPR का, कि नहीं, ये इतना वाला। तो यहाँ पे R का फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू NPR, यही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1/, क्या लिखो, 5 का फैक्टोरियल अपान R का फैक्टोरियल, 5 माइनस R का फैक्टोरियल, फिर क्या 1/6 का फैक्टोरियल अपान R का फैक्टोरियल, 6 माइनस R का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपान R का फैक्टोरियल और 4 माइनस R का फैक्टोरियल। इसी को क्या लिख सकते हैं, R का फैक्टोरियल 5 माइनस R का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल, ये R का फैक्टोरियल 6 माइनस R का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखेंगे, R का फैक्टोरियल 4 माइनस R का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर से R का फैक्टोरियल कॉमन लेके काट दो, तो R का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 5 माइनस R का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर सकते हैं इसको, कि नहीं, और 6 माइनस R का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, R का फैक्टोरियल 4 माइनस R का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गए, R का फैक्टोरियल दोनों से कॉमन ले लिए, अब 5 को 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख लिए, इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख लिए, अब 4 का फैक्टोरियल कॉमन लेके इधर भी काट सकते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1/4 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 5 माइनस R का फैक्टोरियल अपान 5,
और ये क्या होगा 6 माइनस आर का फैक्टोरियल अपान 6 इंटू 5। और ये क्या होगा 4 माइनस आर का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल भी दोनों साइड से कट गया। ठीक है, अब क्या करें इसको, 5 को आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा 5 माइनस आर 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। 6 को आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा 6 माइनस आर 5 माइनस आर 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल फिर से कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 5 माइनस आर, आगे क्या होगा 4 माइनस आर, एक कम हो गया। अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दिया अपान 5। ये 6 माइनस आर 5 माइनस आर अब 4 माइनस आर, अब फैक्टोरियल लगा दिया, आगे नहीं बढ़ना है तो 6 इंटू 5। इधर क्या बचा है 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब 4 माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों से कॉमन ले लो तो क्या होगा 4 माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो 5 माइनस आर अपान 5 और 6 माइनस आर 5 माइनस आर अपान 6 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इसको क्या कर सकते हो 4 माइनस आर के फैक्टोरियल को उधर ले आओ तो अपान में आएगा तो कट के 1 हो जाएगा ये, कि नहीं? तो ये होगा 5 माइनस आर अपान 5 और 6 माइनस आर 5 माइनस आर अपान 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 माइनस आर का फैक्टोरियल अपान 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कट गया। तो क्या होगा 6 इंटू 5 एलसीएम आ गया ना, तो 6 इंटू 5 एलसीएम आ गया तो 5 कट गया तो 6 बचा, तो 6 और ये 5 माइनस आर, और ये क्या होगा 6 माइनस आर और ये 5 माइनस आर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब क्या किया जाए 5 माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों में है कि नहीं, 5 माइनस आर दोनों में है कि नहीं है, इसमें भी इसमें भी। तो 5 माइनस आर को बाहर ले लो तो बचा क्या इधर 6, इधर क्या बचा 6 माइनस आर, ऐसे अपान 6 पंचे 30 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कल कोई लड़का इसको काट के शून्य लिख दिया था, बोला कि काटेंगे तो क्या शून्य ना आ जाएगा, पता नहीं कौन लिखा था एक लड़का ऐसे। ठीक है, 20/20 क्या होगा, काटोगे तो शून्य आएगा। फाइव माइनस आर। अच्छा, वह केंद्रीय विद्यालय 10वीं का अगस्ता पटेल 30 इज इक्वल टू 1 अपान, ये होगा 5 माइनस आर 12 माइनस आर इज इक्वल टू 30। अब क्या करोगे, इसका ब्रैकेट खोलो अब, तो 5 का गुणा दोनों के साथ, तो 12 पंचे 60 5 आर 12 आर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो आर स्क्वायर ये क्या होगा 12 5 17 आर प्लस 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 17 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 15 दूना 30, आर स्क्वायर माइनस 15 आर माइनस 2 आर प्लस 30 बराबर 0। तो क्या होगा आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस 15 और माइनस 2 कॉमन, तो आर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 15 फिर से कॉमन, तो आर माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 15 और आर इज इक्वल टू 2। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 5 से छोटी हो नहीं सकती। क्या लिखा है नीचे 5 CR लिखा है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की संख्या 5 है।
तो 5 ऑब्जेक्ट में से कम ऑब्जेक्ट लोगे या अधिक से अधिक 5 लोगे और तब ना बनाओगे कम्बिनेशन। थोड़ी है कि 5 ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, 5 ऑब्जेक्ट आपके पास है, 15 ऑब्जेक्ट लेकर परमुटेशन कम्बिनेशन बना दोगे, पॉसिबल तो नहीं है ना। तो सिंस 5 CR क्लियर दैट R की वैल्यू क्या है, लेस देन R इक्वल 5। R की वैल्यू या तो 5 होगी या 5 से छोटी होगी, ठीक है। बट R इज इक्वल टू 15 इज ग्रेटर देन 5। 15 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए R इज इक्वल टू 15 रिजेक्ट। सो R इज इक्वल टू 15 रिजेक्टेड, ठीक है, अमान्य है। तो क्या होगा 10 R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2 लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है NCR-1 इफ NCR-1 रेशियो NCR रेशियो NCR+1 इज इक्वल टू 3:4:5, 3:4:5। Then find the value of N and R. Find the value of N and R. थर्ड चैप्टर अभी हम फिर शुरू करेंगे, जुलाई तक में देखे बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे 11th में इस साल, तो फिर आप पढ़ लेना वही थर्ड चैप्टर का, जो नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब इनको पढ़ो, जो बेसिक चीज़ ज़रूरत है तो बताते नहीं देते हैं, फार्मूला बता देते हैं जब आगे जस्ट इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे एन और के रूप में। तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके और एन और की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या लेकर चलें, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल, और इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल। तो दो इक्वेशन बनेंगे दोनों को सॉल्व करने से एन और के रूप में, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख लेते हैं इसको, NCR-1 रेशियो NCR इज इक्वल टू 3:4 एंड इसको लिख सकते हैं NCR रेशियो NCR+1 इज इक्वल टू 4:5। अब देखो इसमें क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपान R-1 का फैक्टोरियल और n-R-1 का फैक्टोरियल। रेशियो का मतलब डिवाइड, यही ना, n का फैक्टोरियल अपान R का फैक्टोरियल n-R का फैक्टोरियल 3/4 एंड इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वाले, फिर बताएंगे इसको, एक्सरसाइज NCERT खत्म हो जाए ना, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की लिस्ट बना चुके हैं। हाँ, ये NCERT वाले क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज नहीं NCERT की नहीं, NCERT अभी तो NCERT का कॉम्बिनेशन का थोड़ा बेस बता रहे हैं, फिर NCERT में 4-6 क्वेश्चन हैं तो बताएंगे उसको भी। NCR, तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल n-R का फैक्टोरियल। इस साल 11th क्लास ऐसे पढ़ाएंगे कि आज तक कभी नहीं पढ़ाए हैं, ना भविष्य में पढ़ाएंगे। अगले बैच में नहीं पढ़ाएंगे, कहने का मतलब पढ़ाएंगे, अगले बैच में पता नहीं कैसे लड़के आते हैं ना। हैं ऐसे, इसकी वजह जानते हो क्या है, इसके श्रेय आप लोगों को जाता है कि आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो मैथ के। ये नहीं है कि हम ऐसा फालतू में डिसीजन ले लिए, आप लोगों को क्वालिटी को देखते हुए
ताकि ब्राह्मी में आप लोग कब टॉप 10 ना रहे, टॉप फर्स्ट में आ जाए हैं। ये कहें कि सीधी के एक लड़के हैं कि 100 में 100 पाँचों विषय में पाए सब विषय का वो खाली लोग आउट साइड 10 के जो नहीं पढ़ते, जो तो पढ़ने लगे ऑनलाइन तो पढ़ते न हो, हिंदी इंग्लिश भी घर में 1 घंटे रोज पढ़ा करो। इंग्लिश मेरी आधी complete हाँ, तो रोज 1 घंटे 1 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। और सब कुछ है, जानते हो ब्राह्मी जब तक परीक्षा ना हो जाए तो कहीं ना जाओ, किसी के ना बर्थडे में जाओ ना किसी के रक्षाबंधन में, कहीं ना जाओ। 24 घंटे वो खाने और सोने के अलावा सिर्फ पढ़ाई, खाने और सोने के अलावा सिर्फ पढ़ाई। और वहाँ पे सर वो जो अभी और लिखा है, हाँ, n का फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल अब लिखेंगे क्या, n-r+1 का फैक्टोरियल, ऐसे ना, इज इक्वल टू 4:5। तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल, n-r+1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल 3/4, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, और ऊपर और लिखना पड़ेगा ना, n-r-1 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब देखते हैं कौन कटेगा किससे। n का फैक्टोरियल तो निपट गया है ना, यहाँ से भी गया। अब क्या करोगे, r-1 को काटने के लिए r को आगे बढ़ा दो, तो r और r-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब n-r+1 को आगे बढ़ाओगे तो आगे वाला होगा n-r का फैक्टोरियल, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तो r-1 का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल, n-r+1, अब n-r का फैक्टोरियल 3/4। अब इसको r+1 को आगे बढ़ाओगे तो r का फैक्टोरियल आएगा ना, तो r+1 और आगे r का फैक्टोरियल। अब देखो n-r को आगे बढ़ाएंगे तो n-r-1 आएगा कि नहीं, तो इसको तो रहने दो n-r-1 को, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, r का फैक्टोरियल रहने दो, n-r के आगे वाला पद क्या होगा, n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/5। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, है ना। इसमें देखो n-r कट गया, n-r-1 का फैक्टोरियल कट गया, r/n-r+1 इज इक्वल टू 3/4 एंड r+1 अपॉन n-r इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, हाँ, 4r इज इक्वल टू 3n-r+1 एंड ये क्या होगा 5r+1, ये होगा 4n-r। तो क्या लिख देंगे इसको, 5r 4r 3n-3r और +3, ये क्या होगा 5r+5 4n-4r। ठीक है, इसको एक साइड कर लीजिए। हाँ, तो ये 3 को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया -3, ठीक, और 3n और -3r, ये r इधर आ गया तो -4r, ऐसे एंड अब इसको क्या लिखेंगे, r वाले उधर ले जाते हैं, 5 को इधर रहने देते हैं, है ना, तो 4n-4r -5r, ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3n-7r, यही ना, 3 तो -3 इज इक्वल टू 3n-7r एंड इसको क्या लिख सकते हैं -9, तो 5 इज इक्वल टू 4n-9r। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 3n-7r इज इक्वल टू -3 एंड 4n
माइनस 9r इज इक्वल टू 5। अब तो इक्वेशन बन गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन क्या फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3n इज इक्वल टू क्या होगा 7r माइनस 3, ऐसे ना। तो n इज इक्वल टू होगा 7r माइनस 3/3, ये इक्वेशन होगा थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड। तो n की वैल्यू सेकंड में रख दो, तो 4, ये क्या होगा 7r माइनस 3/3 माइनस 9r इज इक्वल टू 5, इसके नीचे 1। एलसीएम होगा 3, तो 7 चौक 28 और 4 3 12 माइनस 9 3 27r इज इक्वल टू 5। 28r से 27r निकाल दो तो r माइनस 12/3 इज इक्वल टू 5, इसके नीचे 1, तो r माइनस 12 इज इक्वल टू 5 3 15, तो r इज इक्वल टू 15 प्लस 12, तो r इज इक्वल टू 27, यही ना। r की वैल्यू 27। अब r की वैल्यू कहाँ रखेंगे, चालू है। अंदर नहीं हो रहा है। हो गया आखिर। लिख ले इसको, मोबाइल में बुक दे दीजिए। तो r की वैल्यू ये आ गई। अब r की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे, है ना। थर्ड में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या होगा n इज इक्वल टू 7 इंटू 27 माइनस 3/3, तो n इज इक्वल टू 27 में 7 को गुणा करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 80, हाँ माइनस 3/3, तो n इज इक्वल टू 189 से निकाल दो तो 180/3, 186 62, तो n इज इक्वल टू 62, हेंस n इज इक्वल टू 62 और r इज इक्वल टू 27, ये आंसर। लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दें। इफ प्रूफ दैट लिखो NCR डिवाइडेड बाई n-1 CR-1, n-1 CR-1 इज इक्वल टू n/r। क्या किया जाए इसको,
एन का फैक्टोरियल अपान आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और डिवाइड एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन और माइनस आर माइनस वन इसका फैक्टोरियल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखो एन का फैक्टोरियल अपान आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब क्या किया जाए, माइनस वन और प्लस वन कट गया तो क्या होगा, एन का फैक्टोरियल को बढ़ा दिया जाए आगे, है ना, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल रहने दिया जाए इसको, एन माइनस आर का फैक्टोरियल उतार दो सीधे, आर का फैक्टोरियल है ही, तो इसको क्या करें? आर आगे बढ़ा देते हैं तो आर होगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल होगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ये वाला। ठीक है, अब ये इससे कट गया कि नहीं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ क्या गया, और से आगे। राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन यह है, इफ 2nC3 2nC3 रेशियो nC2 44:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्या करोगे, 2n का फैक्टोरियल यहाँ 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44/3। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2n को बढ़ाओ आगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और आगे 2n माइनस 3। अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दो, ये होगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या कर दोगे, इंटू 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल को बढ़ाओ, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 44/3 44/3 ऐसे ना। अब क्या कटेगा किससे, ये दोनों कट गए, 2 का फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, n से n कट गया, सर, हो गया। इससे 2 कॉमन ले तो n माइनस 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या बचा 2 और 2n माइनस 1। किसी साल एक लड़का जब कहते ये इससे कट गया तो कहते चक 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 जैसे कलिंद काट रहा। n माइनस 1 44 n माइनस 1 ये आ गया, तो 4 ये होगा 2n माइनस 1 अपान क्या होगा 3 इज इक्वल टू 44/3, 3 उड़ गया। अब क्या होगा 4 2 जा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 44, तो ये होगा 8n इज इक्वल टू 44 प्लस 4, तो 8n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 48/8, 6 जा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 6, n की वैल्यू क्या होगी 6।
लिख लिए। इफ है 15cx इज इक्वल टू 15c/, and x is not equal to y, then find the value of x plus y. x plus y की वैल्यू निकालना। एक्स और वाई कर देंगे। हाँ, x plus y की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वाई। तो क्या करना पड़ेगा? सर वही फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। कौन वाला? सर वही सर कॉम्बिनेशन NCR वाला कैसे लगा तो बैठे न रहोगे, नहीं आएगा कभी हालत में, किसी हालत में x plus y ना आएगा। इसमें ये वाला फार्मूला लगाओ जो कल पहला बताए थे। ये बताए थे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। यस सर, Yes, वो नीचे का बराबर। किसी एक में लगाना है, चाहे लेफ्ट साइड में लगा दो चाहे राइट साइड। दोनों में नहीं लगाना है, किसी एक साइड में। दोनों में लगा दो तो s बराबर वाई आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है s इज नॉट इक्वल टू वाई। ऐसे डायरेक्ट कंपेयर करो तो s इज इक्वल टू वाई होगा, जब 15 बराबर 15 है तो। पर इसीलिए बोल दिया है कि s इज नॉट इक्वल टू वाई। या आप डायरेक्ट ना इसको लिख दो कि s इज इक्वल टू वाई भर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्या इसको सिंस गिवन 15cx इज इक्वल टू 15c/, तो किसी में एक फार्मूला लगाते हैं 15 माइनस एक्स 15c/, ऐसे ना आप कंपेयर कर सकते हो। 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो माइनस एस उधर चला गया, तो 15 इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस वाई। तो s प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दो सर अगर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लेते कि मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू, तो कैसे करते हैं? कभी नहीं बनता ना, जब s और वाई की वैल्यू अलग अलग निकाल ही नहीं सकते। राइट ये पूछो। लिख लिए। यस सर। अब देखो अगला क्वेश्चन। NPR इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 एंड NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R। फॉर्मूला लगाते थे कंपेयर में वो लगता है। फार्मूला लगाओ दोनों में, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यस सर। हाँ? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, NPR इज इक्वल टू N और PR प्लस 1। ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला धोखे से ना लगा देना, निको कहाँ गलत है। n माइनस r और माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये क्या लिख दोगे, NCR n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल।
इसको क्या कर सकते हैं आप, n का फैक्टोरियल n माइनस आर, अब आगे वाला n माइनस आर माइनस 1, n का फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये इससे कट गया, n का फैक्टोरियल भी कट गया कि नहीं। एंड ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हो आप, आर आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही n माइनस आर, तो माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ये। n का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान n माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपान 1, एंड इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, तो 1 अपान आर n माइनस आर का फैक्टोरियल, 1 अपान n माइनस आर प्लस 1। अब आगे वाला पद क्या होगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये भी इससे कट गया। अब क्या बचेगा, ये n माइनस आर इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ क्या बच जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर। तो ये क्या होगा, n माइनस आर इज इक्वल टू 1, एंड n माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1, n माइनस आर इज इक्वल टू 1, एंड n माइनस 2 आर इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब देखो n का कोफिशिएंट सेम है दोनों में, इलिमिनेशन लगा सकते हो। यस। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, तो फर्स्ट का लेफ्ट साइड n माइनस आर, माइनस सेकंड का लेफ्ट साइड n माइनस 2 आर, तो 1 माइनस माइनस 1, ऐसे घटा दिए फर्स्ट से सेकंड को, n माइनस आर माइनस n प्लस 2 आर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो n और n कट गया, 2 आर से r निकला तो r इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, n माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 3, हेंस n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2। लिखे, अगला क्वेश्चन देखो, इफ 2 इंटू एन सी 5, 2 इंटू एन सी 5 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 2 C3, एन माइनस 2 C5, then find the value of n, then find the value of n।
तो क्या करोगे, इसको फार्मूला लगाओ। तो क्या लिख दें इसको, 2 इंटू एन का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल। यहाँ 9 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 5 का फैक्टोरियल। यही ना, 5 का फैक्टोरियल दोनों साइड से उड़ गया। जब कहते हैं उड़ गया तो कहते हैं ढाई ढाई उड़ गया है, उसका मतलब गोलियां चल रही इस समय चल रही है। रात पूरी रात ड्रोन से अटैक होता। सभी बंद ड्रोन नहीं से हुआ। भी अटैक होने लगा। हाँ, तो यहाँ अभी बंद नहीं हुआ। बंद कहाँ होगा, वो लगता है कि यूक्रेन जैसे न छिड़ जाए बस। 5 साल तो नहीं लगेगा, खत्म कर देगी इंडिया भर नहीं। अब देखो, यूक्रेन नहीं सोचता था कि रसिया सोचता था कि हम 3 दिन में निपटा देंगे युद्ध। 3 साल से चल रहा है। तो किसी को छोटा बड़ा ना मानो, यदि किसी का ड्रीम बहुत बड़ा हो गया ना, पूरा विश्व लग जाता है चोरी चोरी उसकी मदद करने के लिए। उसको दिक्कत ये नहीं है, ये है कि इंडिया हमसे आगे ना होने पाए, इसलिए इसकी दुर्गति करने के लिए विपक्ष से किसी इंडिया की तरफ से बोलते रहेंगे कि हाँ हाँ तो आपके साथ में, और उधर हथियार भी भेजते रहेंगे। यस सर, कोई नहीं चाहता कोई आगे बढ़े। हाँ, वो अपना काम छोड़ के दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपना ड्रीम बना लो कुछ बनने का, कि हमको ये बनना है ये बनना है, देखना आपके से जुड़े लोग हैं आपकी मदद करने, आपके नीचे दिखाने गिराने की कोशिश करेंगे, जिनका ड्रीम होम नहीं है। तो यहाँ पे देखो n माइनस 1, अब क्या होगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख दोगे, n माइनस 5, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7 का फैक्टोरियल कर लेते हैं। 9 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 7 का फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 2 का फैक्टोरियल से कट गया, n माइनस 7 का फैक्टोरियल से कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब जो बचा उसी को सॉल्व करना है। 2n माइनस 1, 9 माइनस 5, n माइनस 6, तो क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस 2n, 9 ये होगा n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5n था 6 पंचे 30, तो 2n स्क्वायर 9 n स्क्वायर 6 5 11n प्लस 30, नाइन n स्क्वायर 99n, अब 9 3 27। ठीक है, अब क्या करोगे, 9n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर 99n प्लस 2n 270 इज इक्वल टू 0। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, क्वेश्चन लगा रहे हो कुछ, किताब खोल के तुम अपने मोटर गश्ती में कुछ लेकर कर क्या रहे हो तुम, दिखावटी क्या कर रहे हो, दिखो किताब पढ़ थोड़ी रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तो कर क्या रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे हो तुम। इंग्लिश मीडियम हो, ये सर, कौन स्कूल में पढ़ते हो, सर सूर्य पब्लिक, हैं सूर्य पब्लिक। सूर्य पब्लिक, तो टाइम है 10 का 3:30 बजे से, अभी फिर बाद में चेंज हो जाएगा, अभी 3:30 बजे जुलाई से चेंज होगा। ठीक है फोर एन स्क्वायर से 2n स्क्वायर निकाल दो। सही बोलता है, मेरे को ऐसा लगा
अरे नहीं, मैं जब बोला मेरे कैसे लिखा अभी 10 अब तुम 11 की स्टूडेंट को तो 99 97 यानी 270, तो 2n स्क्वायर माइनस 97 यानी 270 इज इक्वल टू 0। क्या बोले? हाँ? अब क्या करोगे इसको? 2n स्क्वायर माइनस, देखो 270 का गुणा करोगे 2 के साथ तो क्या आएगा? 540। 540 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? माइनस 70 गुणे 27, यस सर, माइनस 27, यस सर, माइनस 27, तो 70 माइनस 70 माइनस 27 माइनस 97 होगा कि नहीं? यस सर, और गुणा करोगे तो 540 से आएगा कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस 70n माइनस 27n प्लस 270 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले लें दोनों से? 7, 2n, n माइनस 35, ऐसे सर को 2 नहीं 7 है सेवन सर, 2 है नहीं सर, 7 है ना वो सर, नीचे साइड देखिए अच्छा, सर, कॉमन आएगा सर 7, हाँ 7 ईयर, यहाँ तो 7 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था। हाँ देखो तो 7 है ये ना, नीचे तो कॉमन क्या लें दोनों से? 7, 7n है ना, 7n कॉमन ले लिए तो n और माइनस 10, ऐसे क्या कॉमन ले ले? माइनस 27 तो n माइनस 10। सर गलत आएगा सर, आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तब 540 आया था सर, अब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो हम मल्टीप्लाई किए नहीं थे, लिख दिए हैं सर। लिखा दिए थे। इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? जो आएगा उसका यस सर, यस सर, सर आ जाएगा, जो आएगा उसका फैक्टर होगा भी, यस है ना? सर, आ वो जाएगा। वे तो हम किताब से देख के लिख दिए थे वे ना, उसका गुणा करो। देखो यस सर, यहाँ सर, पे आ जाएगा। 270 का गुणा 7 के साथ करोगे तो जो आएगा वही आएगा, माइनस 70 का गुणा माइनस 27 के साथ करने से। सर वो 27 को लिख सकते हैं, 10 इंटू 27 और 10 को मल्टीप्लाई 7 के साथ। हाँ, सर, हाँ। वही है, यस सर। 10 इंटू 10 इसके साथ मिला दोगे तो 70 बन जाएगा। स्मार्ट बुद्धि। तो n माइनस 10, 7n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 7n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 10 और 7 इज इक्वल टू 27। तो n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 27 अपॉन 7। But n is number of object, so it can never be नेगेटिव और and फ्रैक्शनल। negative and fractional. But n is number of object, number of object, so it can never be negative and fractional. So n is equal to 27 upon 7 rejected. Thus n is equal to 10. Answer. ये THUS जाने होता क्या है? अंत में उसको फाइनल सोल्यूशन। मैं तो कह रहा था जा रही थी। हम ये डायरेक्ट तो करते रहते हैं।